गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं आप लोगों के कहने के आधार पर एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें PYQ को डिस्कस करूंगा। इसके अंतर्गत आपको लगभग यूजीसी नेट का 1998 से लेकर 2023 तक का PYQ मिलेगा। लगभग 9000 क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्या है? इंग्लिश में है और एक्सप्लेन दोनों में करूँगा। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी बेस्ट होगा और हिंदी मीडियम के लिए भी बेस्ट होगा। सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आपको हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आपको मैं फिलॉसफी के क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। फिलॉसफी को थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस से आप डेवलप कीजिए। देखिए मैंने लिखा है ना कि 9000 PYQ है। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ काम आएगा। RAS का जो होता है वहाँ भी, जहाँ भी PYQ के रूप में फिलॉसफी का एग्जाम होता है उसमें सब में आएगा। ठीक है, ध्यान से। मेरा हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। और सफलता कभी भी हार्ड वर्क से, सक्सेस कभी भी हार्ड वर्क से नहीं मिलती है। हार्ड वर्क कहने का मतलब कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, इससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता के लिए हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके बाद स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाएगा वो आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हाउ टू स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई एंड हाउ टू स्मार्ट वर्क। ये दोनों मिलते हैं तब आपको सक्सेस मिलेगी। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप JRF निकालेंगे। JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कैसे निकलेगा, JRF कैसे निकलेगा, CUT में, PG में और या PhD में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएंगे, वो तरीका आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे MCQ सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिया है करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ वेदा इज। ठीक है, तो देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले ना तो हमें ये नहीं देखना है संगीता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद है या क्या है। ये तरीका ही मत अपनाइए। पहले हमें ना इसके बेसिक को देखना होगा कि हमारा बेसिक आता है कि नहीं। तो बेसिक वेदा क्या है? वेदा के 4 पार्ट है। ध्यान से यहाँ से देखिएगा, ऐसे बांट लेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है? तो संगीता है। ये चारों वेद हैं, इसको संगीता कहा जाता है। इसके पूजा करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। जो इनके संन्यास ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है उसे आरण्यक कहा जाता है। जबकि फिलोसॉफिकल नॉलेज को जो एक्सप्लेन करता है उसे उपनिषद कहते हैं। अब देखो ध्यान से, संहिताएं कितनी हो गई? संहिताएं 4 हो गई। ध्यान से समझिएगा। पहला क्या हो गया? ऋग्वेद। फिर क्या हो गया? यजुर्वेद। तीसरा क्या हो गया? सामवेद। ये अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। वेद त्रयी कहा गया है। इतनी बेसिक चीजें हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या है? संगीता आ गई। उसके बाद दूसरा क्या है? ब्राह्मण आ गया। उसके बाद क्या है? आरण्यक। उसके बाद उपनिषद। ऑटोमेटिक फ्री का नंबर दिया ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए, ऑटोमेटिक 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज द उपनिषदिक व्यू ऑफ मुक्ति? मुक्ति का क्या मार्ग है उपनिषदों में, किस प्रकार के? तो पहले तो ये सोचते हैं कि उपनिषदों में किस प्रकार के नॉलेज क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि फिलोसॉफिकल नॉलेज की बात करता है। और फिलोसॉफी में अक्सर आप सुने हैं आत्मा परमात्मा की बात होती है और कुछ नहीं होती है। यानी आत्मा परमात्मा, यानी आपको क्या करना है कि कौन मुक्त होगा? परमात्मा मुक्त हो गया? नहीं, तो मुक्त कौन होगा? आत्मा। यानी किसको जानना है? परमात्मा तो पहले से कंप्लीट है।
आत्मा माया में फंसती है और वो बंधन में फंसती है, उससे होती है। तो हमको नॉलेज किसका होना चाहिए? आत्मा का होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ आत्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जाम्पल ऑफ अथर्ववेदा। ठीक है, तो पहले देखो मैं उसी तरीके से बोला कि अब वेद क्या है, वेद को क्या बोला जाता है? संगीता। अब संगीता इसको यहाँ पर ना 4 चीज़ों में समझ लीजिए। ये इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से करेंगे, 100% आपका सारी चीज़ें होगी। पहले वेद हो गया जिसको हम संगीता कहते हैं। अब चारों वेदों का, जैसे ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, सामवेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित है। क्लियर? ऋग्वेद किससे है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। यजुर्वेद क्या है? रिचुअल कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद किससे है? म्यूजिक से है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो जादू टोना या मेडिकल से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। इतना भी आता है तो इसका एक फ्री का नंबर आपको देगा। हमसे गलती क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रामानुज का जो थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो देखो यहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी तो हमें देखना है इंडियन फिलोसॉफी का कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी ऐसे। तो इस तरीके में हमें देखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्या है? चार्वाक। क्या है? स्वभाववाद। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है। जैन क्या है? जैन क्या है? जैन क्या है? स्यादवाद, न्यायवाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? बौद्ध क्या है? प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, उसके बाद सांख्य एंड योग किसमें है? सत्य कार्यवाद। न्याय वैशेषिक किसमें है? तो इसको नोट कर लेना, असत्य कार्यवाद। ठीक है, उसके बाद आता है वेदांत और मीमांसा। तो इसका देखना है, तो वेदांत और मीमांसा को देखते हैं। सत्यकारवाद के 2 रूप हैं, एक को कहते हैं परिणामवाद और दूसरे को कहते हैं विवर्तवाद। तो इसमें रिजल्ट पॉजिटिव होता है, इसमें रिजल्ट क्या होता है? निगेटिव, मतलब भ्रम के रूप में होता है, विवर्तवाद के रूप में। तो इसको मानते हैं शंकराचार्य। इसके भी 2 हैं, परिणामवाद, ब्रह्म विवर्तवाद, परिणाम विवर्तवाद। तो जो ब्रह्म विवर्तवाद को शंकराचार्य मानते हैं, जबकि परिणाम विवर्तवाद को कौन मानते हैं? रामानुज। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म परिणामवाद, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से पढ़ोगे ना 100% कभी जीवन में तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखो ये जरूरी नहीं है कि आप दिन भर में कितने 100 क्वेश्चन करते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन के आपके कंसेप्ट से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। आजकल के लोग 10 बार 5 बार से दे रहे हैं यूजीसी नेट, नहीं हो रहा है। क्यों नेट नहीं हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये विधि अपनाते हैं। इस विधि से अपनाओ, 100% सफलता फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकलेगा और कम मेहनत में ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मीमांसा सिस्टम। यहाँ पर देखना है, पहले तो हमें देखना है वेदांत। वेदांत को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व वेदांत, पूर्व और उसके बाद उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को 2 भागों में बांटे, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, पीके। ठीक है, पीएम प्रभाकर मिश्र। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। बस इतना भी है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना जानिए। इफ दे इस्टेब्लिश अथॉरिटी ब्रह्म सूत्र, नहीं भाई ये तो उत्तर मीमांसा वाला, क्लियर कट काम करते हो। इससे अथॉरिटी ऑफ वेदा 100% है। ठीक है, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध से है, भगवत गीता की चीजें है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? सर्वम दुखम, भगवान बुद्ध के बारे में बेसिक भी आपको ज्ञान है तो ये फ्री का क्वेश्चन देता है कि सर्वम दुखम, सभी दुख, चारों तरफ दुख है। जैन है, सांख्य है, बौद्ध है, योग है। तो इसका क्लियर कट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बौद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे है कि 12 कॉज ऑफ सफरिंग इन बुद्धिज्म आर डिस्क्राइब्ड इन किस में? पहले नोबल ट्रूथ में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में।
तो आप इसको जानते हैं कि सर्वम दुखम फर्स्ट का है, प्रतीत समुत्पाद इसको कहते हैं सेकंड को, और प्रतीत समुत्पाद को ही कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इन बुद्धिज्म। क्लियर कट हो गया, इसका करेक्ट आंसर है। अब ये दो चीजों से मिलकर बता अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रज्ञा, शिला, समाधि। समाधि में 2 आते हैं, शिला में 4 आते हैं, प्रज्ञा में 2 आते हैं। बस ये चीजें याद रखिएगा। प्रतीत समुत्पाद को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ये चीजें याद रखना है। स्टार्टिंग कौन है, देखो इस तरीके से जरा मरण, ठीक है, और खत्म 12 में क्या होता है, अविद्या। ये चीजें याद रखना है, ठीक है। अब प्रेजेंट लाइफ में 2, ठीक है, 8 इसमें, फ्यूचर लाइफ में 2, तो 4 4 8, 8 4 12, 8 4 12 हो गया ना। तो ये चीजें सीक्वेंस याद रखिए, इतना भी है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ख्याति। ख्याति इंडियन फिलोसफी में क्या है, तो ब्रह्म का एरर का सिद्धांत है, तो ये तो क्लियर कट है। तो यहाँ पे हमें कहना है थ्योरी ऑफ एरर इन इंडियन फिलोसफी। चारवाक का लिख लेना है, जैन का लिख लेना है, बौद्ध का लिख लेना है, सांख्य एंड योग का लिख लेना है, न्याय एंड वैशेषिक का लिख लेना है, उसके बाद वेदांत एंड मीमांसा का लिख लेना है। फिर एक जगह क्लियर हो, आते रहो कितनी भी बार, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपका क्लियर होगा, कभी गलत नहीं होने वाला। ये ऐसी मेथड है ना कि आपका कभी गलत नहीं होगा, अब हमेशा। अब देखिए, विच इज नॉट द एम ऑफ द स्टडी ऑफ वेदांत स्क्रिप्चर, लिबरेशन फ्रॉम अविद्या, सेल्फ रियलाइजेशन 100% है, ब्रह्म रियलाइजेशन है, अविद्या का मोक्ष का है, वर्ल्डली ये चीजें नहीं है। कोई भी फिलोसफी का स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, ये तो फ्री का नंबर है, ठीक है। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह नॉलेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेतु। हेतुभास क्या है, न्याय फिलोसफी का पार्ट है। तो हेतु का भाव आप समझ लीजिए, कंसेप्ट उसके बाद करिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, पक्ष धर्म, ये वाला हो जाएगा इसका, सॉरी, अरे 1 मिनट आ जा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे पढ़िए, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक लिबरेशन, तो ये ठीक है। अब अटेंड किसवे हैं, तत्व ज्ञान पर प्रैक्टिस इन धर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय गॉड, तत्व ज्ञान एलॉन्ग, ये दोनों वाली चीज ऊपर है, ठीक है। इसके लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से इस तरीके से करेंगे ना, क्योंकि देखिए ये परमाणु के सिद्धांत, एटम के सिद्धांत पर आधारित चीजें है, महर्षि कर्णाद के द्वारा बनाई गई है। इसका मेन लिटरेचर क्या है, वैशेषिक सूत्र। किसी भी फिलोसफी के स्कूल का लिटरेचर याद करने का सबसे बेसिक फंडा है फिलोसफी स्कूल प्लस सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे सांख्य है प्लस सूत्र, सांख्य सूत्र, न्याय प्लस सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक प्लस वैशेषिक सूत्र, ठीक है। ये ग्रंथों को याद करने का है और हर बार आता है ग्रंथों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है असमवायी कारण ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वैशेषिक। ये दोनों वैशेषिक फिलोसफी के बहुत बेस्ट है। समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है, तो उसमें किससे होता है, परमाणु से, द्रव्य से, या कि द्रव्य परमाणु संयोग से होता है, या किससे होता है। तो बेसिक चीजें आपको होगा कि ये फिलोसफी एटम पे आधारित है, परमाणु संयोग से, ठीक। तो इस तरीके से कीजिए, इम्पोजिशन ऑफ द सम क्वालिटी ऑन द थिंग्स वेयर इट इज नॉट टर्म एज अविद्या, अध्यास, अख्याति, नन ऑफ दीज, इसमें से किसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 13 का ध्यान से देखेंगे कि अध्यास को यूज नहीं किया गया है इस कैटेगरी में, ठीक। अब देखिए सबसे सिंपल फ्री का द नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू चारवाक फिलोसफी, फिजिकल बॉडी, कॉन्शियसनेस, सेल्फ, नन ऑफ दीज। ये तो हो गया नहीं, सेल्फ को मानता नहीं है, कॉन्शियसनेस को मानता नहीं, फिजिकल बॉडी के रूप में मानता है, जिसे देहात्मवाद के रूप में जाना जाता है। ये कहता है कि मरना ही मोक्ष है, मरना ही क्या है, मोक्ष है, टू डाई इज लिबरेशन, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अभ्यास इज अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक, क्या होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उपनयन, उदाहरण, उपनयन,
निगमन। ठीक है, इसका तो करेक्ट एक सीक्वेंस से इसको याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, द व्यू ऑफ ईश्वर इज नॉट निमित्तिक कारण, यानी किसमें ईश्वर को निमित्तिक कारण के रूप में स्वीकार किया गया है? ओनली न्याय में, सांख्य में, अद्वैत वेदांत में, मीमांसा में। तो देखो नित्य नैमित्तिक कारण के रूप में ईश्वर को प्रूव करने का कारण कौन मानता है? न्याय मानता है, अकॉर्डिंग टू द यमा। ठीक है, एक पातंजल योग। क्लियर, देखो ध्यान से यहाँ पर समझने की जरूरी है। यहाँ पर लिखेंगे अष्टांग योग। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटेंगे, ऐसे बांट के रखो, इस चीजों को नोट्स के बांट दो। अंतर अंग, पहले बहिरंग, उसके बाद अंतरंग। ठीक है, अंतरंग। बहिरंग को 5 भागों में बांटा जाता है, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार। यहाँ पर 3 है, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है, ठीक है। अब देखो यम के 5 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, शौच, निधेय, अध्यास, इसमें 5 है, इसीलिए 5 5 10 है, इसीलिए 10 नियम का रूल्स कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना है, जैन में भी काम करेगा, हर जगह भी काम करेगा, बौद्ध की चीजों में भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए द वर्ड माया, शंकराचार्य के अनुसार माया क्या है? सत्य है, असत्य है, सत्य असत्य है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि माया न सत्य है न असत्य क्या है, बल्कि ये ईश्वर की एक शक्ति है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए शब्द प्रमाण, शब्द इज अ प्रमाण, ये रियलिटी है कि इंडियन फिलोसफी में 6 प्रमाण माने गए हैं। 6 प्रमाण, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमोनी शब्द, जिसे इसके प्रत्यक्ष बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं, उसके बाद शब्द बोलते हैं, उसके बाद उपमान बोलते हैं, कंपैरिजन, उसके बाद अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी जान लेना है कि चारवाक 1 को मानता है, बीबी के साथ 2 में है। ठीक है, बीबी के साथ 2 में है, बौद्ध वैशेषिक 2 को मानते हैं। 3 जय श्री राम, यहाँ पे देखिए जय श्री राम। ठीक है, में 3 प्रमाण है। अब जे से जैन, ठीक है, यश से सांख, ठीक है, सांख, उसके बाद आर से रामानुज। जय श्री राम में कितने हो गए? 3 हो गए। इस तरीके से न्याय कितने का है? तो 4 का मानता है। तो ट्रिक बनाना पड़ता है। तो ये चीज है, बहुत प्रमाण, शब्द प्रमाण तो ये है, लेकिन शब्द प्रमाण अपने शब्द की वैल्यू को दिखाता है, भगवान को सिद्ध नहीं करता है। ये चीज हमेशा याद रखना है। यानी ए और आर दोनों सही है, ए और आर सही है, लेकिन एक की व्याख्या नहीं करता है। इसका विकल्प क्या है? बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है 20 नंबर का, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, व्यास, शंकर। ये देखो, ये अद्वैत वेदांत दर्शन के ये मुनियों को, जो अब अद्वैत वेदांत के परंपरा के लोग हैं, उनको दिखाता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ी भी CD शर्मा या कोई भी, मेरी भी बुक है उसको पढ़े होंगे तो ये तो जानते होंगे कि पहले व्यास है, उसके बाद गौड़पाद है, गोविंद पाद है, उसके बाद शंकरा, इन्हीं के गुरु शिष्य की परंपरा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लास्ट। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग, इसमें लिटरेचर बहुत ज्यादा आता है, बुक लिटरेचर किसमें आता है। जैसे विकल्प देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना कम से कम ना ये एक ढूंढो, उसके बाद तुरंत आ जाओ विकल्प में। देखो मुझे कुछ नहीं है पता है, इतना पता है कि वाचस्पति मिश्र ने तत्व कौमुदी लिखा था। एक का मतलब क्या है? 4 का 1, 4 का 1 किसमें है? तो 4 का 1 2 में है, ये गड़बड़ाएगा, मतलब ये काम खत्म, ये काम खत्म, ये 2 काम तो खत्म हो गया। ये देखो ब्रह्म सूत्र भाष्य किसने लिखा है? तो वो शंकराचार्य का है, यानी 1 का 4। अब देखो, अब ये अब गड़बड़ नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 का 4। अब यहाँ से चलना नहीं है, ये मूर्खता मत करना कि अब काम हो गया,
अभी ना हम ये दोनों विकल्पों को भी देखेंगे कि किसमें है, ये गलती नहीं करना है और उसको ना समझना है कि किस तरीके से मैचिंग है। ऑटोमेटिक फिर दोबारा नहीं होगा। अब देखिए देखिए उपनिषदिक द्वैतम एराइज, ठीक है, उठो, देखो ये कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी का है, उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य से दूर। स्वामी विवेकानंद का ये तो थोड़ा भी लोग पढ़े होंगे ना तो फ्री में दे देंगे, ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिटेड है, गुरुदेव के, ठीक है, गुरुदेव के बारे में पूछ रहा है कि मानवता क्या है, ठीक है। गुरुदेव का देखो, गुरुदेव का मानवता का प्रसंग ही अलग था, मेरे सबसे आइडियल व्यक्ति में से रहे हैं, ठीक है, और मैं इनको पढ़ाता भी दिल से हूँ और पढ़ता भी दिल से हूँ। तो मानवता को ये किस रूप में, तो फिजिकल और स्पिरिचुअल के रूप में ये देखते हैं। आप देखोगे कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी का जो बेस है उसे अद्वैत वेदांत कहते हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत को ये लोग, आज मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया बना था, मैं उन कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें डिस्कस करवाऊं, ठीक है। तो अभी तक के इसी में जो क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग ये नहीं से सब्सक्राइब चैनल को नहीं करोगे तो मेरे को भी क्या फ़ायदा है, मुझे नहीं उस तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब कमेंट करके बताते कि अच्छा है, बुरा है, या ये सुधारना चाहते हैं तो लगता है कि नहीं सुधारो। अब अकॉर्डिंग टू केसी भट्टाचार्य, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में बड़ा टफ लगते हैं, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ, ये चीज़ें किस पे आधारित है। तो ध्यान से देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है सेल्फ एविडेंट की चीज़ों की बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फ्री का नंबर देगा लेकिन मैं मस्त नंबर देगा। ऐसे भी चीज़ें मैंने बताया ना कि केवल एक चीज़ें जान लो ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। देखो मुझे ज़्यादा तुम पता नहीं है, श्री अरविंद के बारे में मैं पढ़ा हूँ, श्री अरविंद की चीज़ें पता है, हम श्री अरविंद को ही एक कोई चीज़ें भी आ गया ना तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। सब्जेक्ट एज ए फ्रीडम या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन। देखो एक चीज़ तो जो भी थोड़ा बहुत इंडियन फिलोसफी पढ़ा होगा तो ये पता है कि जो यूनिवर्सल रिलीजन है, यूनिवर्सल रिलीजन है सर्वधर्म, सर्वधर्म किसका है, सर्वधर्म किसका है, तो वो स्वामी विवेकानंद के है। यानी 3 का 3, 3 का 3 किस में है भाई, तो हमको मिल गया एक सी में। अब देखते हैं दूसरा मिलता है कि नहीं, यानी 2 का क्या है, 2 का 1, यानी इसका किसका है, श्री अरविंद का है, ठीक है। 2 का क्या हो गया, 1 सब्जेक्ट है जो फ्रीडम किसका है, केसी भट्टाचार्य का। उसके बाद जीवन देवता किसका है, गुरुदेव का। तो इस तरीके से मैच किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे ऑटोमेटिक होगा। देखिए ये पहली वीडियो है जिसमें आपको मैंने पढ़ने का तरीका बताया, हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ट्रिक पहले पता होना चाहिए, तब जाके आपके करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि सही है या क्या सुधार करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कर, चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं आगे नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये फ्री की सेवा है। जब मैं 40,000 रुपया लेके यूपीएससी को पढ़ाता था तो धड़ेल से लोग आते थे, 20-20 हज़ार रुपया लेके मैं यूजीसी नेट को पढ़ाया हूँ, वहाँ पे सब लोग पढ़ते थे। अब जब फ्री में है, भगवान ने बहुत जीवन खाने के लिए दिया है, अब सेवा है, तो सेवा तभी होगा जब आप भी उस चीज़ सेवा को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, बोला था मैं आप लोगों से कि इसमें आपको 9,000 क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा, वो आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि 9,000 क्वेश्चन कितना है। देखिए यहाँ पर 930 पेज का ये जो फाइल है, 930 पेज की फाइल है, सोच लीजिए इसमें कितने हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है 930। तो अब तो समझ में एक एक चीज़ करवाऊंगा, बस इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक मेरा दूसरा चैनल है यूजीसी फर्स्ट पेपर का जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए यूजीसी क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोनों चैनल को,
जिस तरीके से इसको उसको भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।